Hi friends, how are you all? Welcome back. I hope you and your family are safe and well. फ्रेंड्स डीएम एनर्जी जो है आजकल बड़ी प्यारी सी चल रही है। पिछले 3 दिन से जो एनर्जी है वो इतनी पॉजिटिव, इतनी पीसफुल, इतनी काम और इतनी लवी डवी है कि बस क्या बताऊं। और जितने भी अवेकेंड डीएम्स हैं, अब ये जो टाइम स्टार्ट हुआ है यहाँ से लेके बहुत सारे रीयूनियंस कभी भी आ सकती हैं। दे कैन कम्युनिकेट एनी टाइम, दे कैन कॉन्टैक्ट यू एनी टाइम, ठीक है। और ये जो 777 पोर्टल है ये भी हम सभी की हेल्प कर रहा है यूनियंस को, रीयूनियंस को लेके आने में। और फ्रेंड्स, जो मेडिटेशन विजन्स हैं, जो मैंने प्रीवियस मेडिटेशन विजन्स बताई थी, उस दिन मैं 2 चीज़ भूल गई थी आपको बताना। लेटर ऑन आई रिमेंबर्ड के ये तो मैंने बताया नहीं। उस दिन एक तो ये हुआ था कि गायत्री मंत्र सडनली, जैसे मैं डेली नहीं सुनती हूँ गायत्री मंत्र, मेरे घर में मैं लगा देती हूँ, बट मेडिटेशन में मैं एज ऑफ नाउ लाइक रेगुलरली नहीं चलाती। तो वो समहाउ सडनली चल गया। मैं मेडिटेशन करने बैठी और उस पर पता नहीं कैसे क्लिक हो गया, क्या दब गया, और वो सडनली स्टार्ट हुआ। और मैंने सोचा कि चलो अब ये चली गया तो इस पे ध्यान कर लेती हूँ। तो जैसे ही मैंने आंखें बंद की, मुझे राधा जी दिखने लगी और वो क्लैपिंग कर कर के लाइक उस पर डांस कर रही थी। और फ्रेंड्स, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा था, मुझे तो इतनी खुशी हो रही थी कि कितनी प्यारी विज़न है, इतनी सुंदर सी राधा जी, और वो क्लैपिंग कर कर के मटक रही हैं गायत्री मंत्र सुनने के लिए। वो इतनी खुशी, इतना पीस, इतना काम फील कर रही थी। जब मैंने बाद में इसको समझना चाहा, डिकोड किया, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब मैं गायत्री मंत्र सुन रही थी तो मुझे भी बहुत ही पीसफुल और बहुत ही जॉयफुल फील हो रहा था, बहुत ही कामनेस फील हो रही थी। तो आई सजेस्ट यू ऑल कि जब जब आपको टाइम मिले या जब जब आपको ऐसा लगे कि कहीं मन नहीं लग रहा है, लोनलीनेस हो रही है, नेगेटिविटी हो रही है, तो आप गायत्री मंत्र घर में चला सकते हैं। इससे ये मैंने पहले भी बताया था कि गायत्री मंत्र की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इतनी हाई होती है, अगर आप डिम से डिम वॉल्यूम पे भी अगर अपने घर में इसको चला देते हैं, घर का जो एनवायरनमेंट है, जो भी वाइब्रेशंस हैं, कम्प्लीटली पॉजिटिव हो जाएंगी जब आप गायत्री मंत्र चलाएंगे अपने घर में। तो यू कैन डू इट डेली, ठीक है। आप सुबह भी चला सकते हैं, किसी भी टाइम आप दिन में गायत्री मंत्र को चला सकते हैं, और ये डेफिनेटली आपके घर के लिए, फैमिली मेम्बर्स के लिए, आपके खुद के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। अगर कोई पेट्स भी हैं तो दे कैन ऑल्सो फील दिस फ्रीक्वेंसी, उनके लिए भी बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंज लेके आता है। और सेकेंडली, जैसे ही मैं लाइक डिवाइन के पास पहुंचती हूँ ड्यूरिंग मेडिटेशन, तो नॉर्मली मुझे शिव जी ज़्यादा दिखते हैं, लेकिन उस दिन राधा कृष्ण का ज़्यादा फोकस था। वो मुझे बहुत बार दिख रहे थे, बार बार दिख रहे थे मेडिटेशन में। लेकिन उस टाइम जब मैं पहुंची तो शिव जी थे वहाँ पे। और मैं जनरली देखती हूँ कि मैं शिव जी के सामने बैठ के तपस्या कर रही हूँ, या मैं बहुत कई बार विजन देखती थी कि मैं बहुत छोटी हूँ, लाइक 2-3 साल की बच्ची हूँ, 2-2.5 साल की, और मैं शिव जी का हाथ पकड़ के कहीं जा रही हूँ, और फिर वो तपस्या कर रहे हैं और उनके सामने मैं बैठकर एज अ डॉटर कि जैसे मेरे ही पिता तपस्या कर रहे हूँ और मैं उनको देख के सीख रही हूँ कि हाँ, ऐसे तपस्या करनी है। तो वो बहुत ही प्यारा सा विज़न है। ये विज़न मुझे दिखता था बहुत ही स्टार्टिंग में जब मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया था, और यही कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनकी वजह से मैं कनेक्ट होती गई गॉड से। और मेरा मेडिटेशन में जो है मन ऐसा लग गया कि फिर उसके बिना मैं रह ही नहीं पाती। मेडिटेशन जब तक मैं नहीं कर लेती, बेशक अगर मुझे टाइम का प्रॉब्लम है तो मैं योगा वगैरह या प्राणायाम बहुत जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, लेकिन मेडिटेशन में मैं अपना पूरा टाइम देने की कोशिश करती हूँ। तो एनीवेज़, जब मैंने उस दिन देखा तो शिव जी के साथ मुझे ब्रह्मा जी भी दिखे, मुझे विष्णु जी भी दिखे, और ये तीनों थे। और उसके अलावा लाइक मुझे माता रानी अलग से नहीं दिखी, बट मैंने शिव जी को ध्यान से देखा तो मुझे अर्धनारीश्वर का स्वरूप दिखा। तो माता रानी की भी अवेलेबिलिटी थी वहाँ पे, प्रेजेंस थी, और वो सब मिलके मेडिटेशन कर रहे थे और मैं उनके साथ में बैठ के मेडिटेशन कर रही थी। तो आई डिकोडेड के इस टाइम हम सभी डीएफ्स के लिए, या जितने भी ट्विन्स हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखें, अपना जो मेडिटेशन है उसको कंटिन्यू रखें,
और मेडिटेशन में अगर थोड़ा ज़्यादा टाइम निकाल सकते हैं, जो लोग बहुत ही कम टाइम के लिए करते हैं, तो प्लीज़ टाइम को थोड़ा सा एक्सपेंड करने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो पोर्टल ओपनिंग हो रही है ना, दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल। ठीक है, 24 जून की जो पोर्टल ओपनिंग थी, जो स्टोनहेंज पोर्टल था, उसकी ओपनिंग के बाद भी मुझे कई डीएफ्स के मैसेजेस आए एंड दे हैव रिसीव्ड इमेंस पावर्स। किसी को चैनलिंग समझ आने लगी, कोई चैनलिंग को डिकोड करना समझने लगा, किसी को स्पिरिट के थ्रू मैसेजेस जो हैं वो बहुत ही क्लियरली समझ आने लगे। और लाइक मेरे केस में भी रहा कि मैं इंटर गैलेक्टिक कम्युनिकेशंस कर पा रही हूँ व्हेन आई मेडिटेट। तो आई फील कि मैं यहाँ भी प्रेजेंट हूँ जहाँ मैं हूँ, और मैं कहीं और भी किसी और गैलेक्सी में भी, मुझे एक गैलेक्सी दिखाई दी थी थोड़े दिन पहले, कॉस्मिक आए, जो मैंने आपको बताया था। बट तब मैं ये नहीं समझ पा रही थी कि एग्जैक्टली क्या बोला जा रहा है। आई वॉज जस्ट डिकोडिंग कि हमें कॉन्शियसनेस को स्प्रेड करने के लिए बोला जा रहा है। लेकिन लेटर ऑन 24 जून के पोर्टल के बाद 25 जून को ही कि मैंने खुद से फील किया कि मैं यहाँ अर्थ पे भी हूँ अपनी प्लेस पे, और मैं उसी गैलेक्सी तक पहुँची हूँ, और उसके भी अलग अलग प्लैनेट्स में पहले एक ही प्लैनेट मुझे बहुत देर तक दिखा, और मैं देख रही थी कि अरे मैं दो जगह एक साथ कैसे प्रेजेंट हूँ। और उसी के साथ मुझे दिखा कि मैं उस गैलेक्सी के अंदर जितने भी प्लैनेट्स हैं वहाँ भी प्रेजेंट हूँ। तो दैट वाज द एनर्जेटिक प्रेजेंस ऑफ माइंड। और व्हाट आई फेल्ट कि कॉन्शियसनेस जब हम इंक्रीज़ करते हैं लेवल, तो जैसे कि मैंने बताया कॉन्शियसनेस स्प्रेड हो रही थी, तो शायद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, या कुछ हमारे पास्ट जो हैं पेंडिंग टास्क हो सकते हैं उस गैलेक्सी के लिए या उन प्लैनेट्स के लिए, जहाँ पे मैं यहाँ पे कॉन्शियसनेस बढ़ाते बढ़ाते अपना योगदान वहाँ भी दे रही थी, वो कंट्रीब्यूशन मैं वहाँ भी कर पा रही थी। तो इट वाज सच अ हैप्पी मोमेंट कि मतलब इस लायक तो समझा डिवाइन ने हमें कि अपना जो कॉन्शियसनेस है हम दूसरी जगह भी स्प्रेड कर सकें, दूसरे प्लैनेट में भी स्प्रेड कर सकें, सो दैट वो प्लैनेट्स, वो गैलेक्सीज भी एसेंड हो सकें। एंड ये लिटरली ब्लेसिंग है, एंड आई वॉज सो मच एक्साइटेड टू शेयर विद यू ऑल गाइज, बट बीच में मुझे टाइम नहीं मिल पाया और ये बात रह गई थी। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं यही कह रही थी कि अपना जो मेडिटेशंस हैं और अपनी जो भी तपस्या है, साधना है, उसको कंटिन्यू कीजिए। यही मैं डिकोड कर पाई उस विजन से जो मुझे ब्रह्मा विष्णु महेश मतलब लाइक अर्धनारीश्वर स्वरूप इनके साथ तपस्या करते हुए जो दिखा एक विज़न, उससे मुझे यही समझ आया। अगर आप लोगों को कुछ और भी समझ आता है तो यू कैन शेयर इट। इसके अलावा मुझे एक और मैसेज मिला था कि क्राउन चक्रास अब अनफोल्ड हो रहे हैं, तो क्राउन चक्रा पे यूनिवर्स बहुत ही इंटेंसली वर्क करेगा। तो आप लोगों को थोड़ा सा नॉजिया फील हो सकता है, या इन केस आपको थोड़ी सी वीकनेस फील हो, ड्रेन्ड फील हो, चक्कर जैसा फील हो, लाइक थोड़ा सा आपको ऐसा लगे कि आप बहुत टायर्ड हैं और एनर्जीज़ हैवी हैं थोड़ी सी, आपको ऐसा लगे तो वो डरने की बात नहीं है। आपके क्राउन चक्रा पे वर्क किया जा रहा है, उसकी वजह से हेडेक्स भी हो सकते हैं। तो जैसे जब भी आपको ऐसा फ़ील हो, यू कैन टेक रेस्ट। और फर्स्ट सजेशन ये रहेगा कि आप मेडिकली अपने आप को पहले एक बार चेकअप करा लें। अगर इन केस आपको ऐसा बहुत टाइम से चल रहा है, या अगर आपको फर्दर कुछ टाइम तक ऐसा लगता है कि ये थोड़ी देर की एनर्जी नहीं है, ये मुझे कॉन्टीन्यूसली चल रही है, तो आप मेडिकली इसे ट्रीट करा सकते हैं या चेक करा सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ अगर एवरीथिंग इज़ ओके, देन यू कैन सिंपली टेक रेस्ट फॉर सम टाइम। हाफ एन आवर का भी रेस्ट कर लेंगे तो ये चीज़ ठीक हो जाती है जब क्राउन चक्रा पे वर्क हो रहा होता है, राइट। और आज की मेडिटेशन में भी मुझे बड़ा अच्छा सा विजन दिखा। एक तो था कि एक विजन तो जो सबसे पहले मुझे दिखा वो ये था कि मैं बीइंग अ डीएफ, मैं बैठी हूँ, शायद शिव जी के ही सामने बैठी थी, और वहाँ पे मैंने अपने आप को एंजल की फॉर्म में देखा, या सॉर्ट ऑफ बहुत ही बड़े बड़े फेदर्स के साथ देखा। तो मुझे बहुत ही एंजेलिक फीलिंग आ रही थी। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं बहुत ही लाइट बॉडी हो गई हूँ। लाइट बॉडी इन द सेंस कि मेरे अंदर से सारी नेगेटिविटीज़ लाइक निकल गई हैं। मैं बहुत पॉजिटिव फील कर रही थी, बहुत ही हल्का फील कर रही थी, बहुत ही प्योर सेक्रेड एंड पायस फील कर रही थी। और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ पावर भी है मेरे अंदर, और
मैं अपने विंग्स को देख के बार बार खुश हो रही थी। लाइक मुझे यही दिख रहा था, मैं अपने विंग्स बार बार फैला कर देख रही थी और आई वॉज रियली हैप्पी और बिलीव ही नहीं कर पा रही थी मैं उस चीज़ पे। लाइक बहुत सरप्राइज्ड हो रही थी। टिकोड्स के डीएफ जो हैं वो अब ज़्यादातर जो अवेकन डीएफ्स हैं वो लाइट बॉडी में अब कन्वर्ट हो रही हैं, काफ़ी पॉजिटिव हो गई हैं। नेगेटिविटी का बोझ जो है वो उनकी सोल से उतरने लगा है, काफ़ी हद तक उतर गया है और उन्हें ईश्वर की तरफ से काफ़ी ज्ञान मिल सकता है, विजडम मिल सकता है, पावर्स मिल सकती हैं, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं जिससे वो एक ऊंची उड़ान ले सकती हैं लाइफ में, या जो भी उन्होंने मैनिफेस्ट किया है वो उन्हें मिल सकता है, जो लाइक जिससे वो कुछ ऐसा क्रिएट कर सकती हैं जिससे ह्यूमैनिटी और सभी लिविंग बीइंग्स हील हो सकें। ठीक है, बहुत ही एंजेलिक फीलिंग थी उस टाइम। तो DFs are on the verge of becoming angels, like earth angels बोल सकती हूँ मैं। ठीक है, और एक सेकंड जो मुझे दिखा था विज़न, वो ये था कि मैंने अपने बेटे को देखा और उसके पास फ़ोन आ रहे थे बार बार के लाइक कहीं कोई नीडी उसे फ़ोन कर रहा था, कहीं किसी के घर में लाइक कोई एक्सपायर हो गया है तो वो थोड़े प्रॉब्लम में है, वो उसको फ़ोन कर रहे हैं एंड ही इज़ लुकिंग एट मी थोड़ा सा हेल्पलेस या दुख से कि क्या हो रहा है ये, और लाइक क्या करूँ मैं, मुझे लगता है मुझे इनकी हेल्प करनी चाहिए। उसकी मतलब आंखों के एक्सप्रेशन और फेस के एक्सप्रेशंस ऐसे थे मेडिटेशन विज़न में। एंड आई डिकोडेड कि आप सभी जो भी अपने डीएम के साथ या ट्विन पार्टनर के साथ कांटेक्ट में हैं, आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने ट्विन पार्टनर के साथ कोई भी लाइफ पर्पस कर सकते हैं या शेयर कर सकते हैं साथ में, या आप अपने डीएम को गाइडेंस दे सकते हैं अबाउट डूइंग सम लाइफ पर्पस। उन्हें डायरेक्टली बता के कि आप एक लाइफ पर्पस कर लीजिए, या इनडायरेक्टली बता के कि मैं ऐसा ऐसा कर रही हूँ एंड आई फील कि यू शुड ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन इट। चाहे तो आप फिज़िकली प्रेजेंट हो जाए उस जगह पे, या फिर आप फाइनेंशियली शेयर कर सकते हैं इसमें कंट्रीब्यूशन, या कुछ भी इस तरह से कि वो अपने एंड पे जहाँ पे वो हैं, जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे वो खुद से एक लाइफ पर्पस कर ले, चाहे छोटी सी ही चीज़। वो चाहें तो किसी भी गरीब या हेल्पलेस पर्सन की हेल्प कर सकते हैं, या जो भी नीडी पर्सन है या कोई भूखा है उसको खाना खिला सकते हैं, किसी भी इंसान या जानवर या पशु पक्षी की हेल्प कर सकते हैं। आप अपने ट्विन पार्टनर को ऐसा गाइड कर सकते हैं, और इसका ये भी मतलब हो सकता है कि यूनिवर्स जो है वो भी आपके ट्विन पार्टनर को या डीएम को गाइडेंस दे रहे हैं कि वो अपना लाइफ पर्पस स्टार्ट कर दें अब, क्योंकि दिस इज़ द टाइम टू टेक एक्शन। चाहे डीएम हो या डीएफ हो, चाहे अवेकन्ड हो या नॉन अवेकन्ड हो, जो भी उनकी इंट्यूटिवली उनको गाइडेंस मिल रही है कि उन्हें एक काम स्टार्ट कर देना चाहिए, तो प्लीज़ वो काम जो है वो स्टार्ट कर दीजिए। वो लाइफ पर्पस है आपका, या साथ में मिलके सोल मिशन है, या आपको अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने हैं, आप अनअवेकन्ड स्टेज में हैं, कोई ऐसा एक्शन है जो ज़रूरी है आपके आगे बढ़ने के लिए, तो प्लीज़ टेक इट। इनफैक्ट हम सभी वी शुड डू आवर लाइफ पर्पस ऑन अ बिगर लेवल, जो कि मैं बार बार कह रही हूँ, और यही बात घूम के बार बार मेडिटेशन विज़न में आ जाती है। हमें थोड़े से बड़े लेवल से लोगों की, ह्यूमैनिटी की और लिविंग बीइंग्स की हेल्प करना अब स्टार्ट कर देना चाहिए एज अ लाइफ पर्पस। ठीक है, और अगर हम चाहें तो जो भी हमारे बच्चे भी हैं या हमारी फैमिली में जो बच्चे हैं, वी कैन टेक देयर हेल्प एज वेल, क्योंकि अभी से अगर आप उनको जागरूक बनाएंगे, अवेयर करेंगे चीज़ों से, तो उनके थ्रू जो अर्थ की वाइब्रेशंस बढ़ेंगी वो बहुत ही हाई होंगी, प्लस जो उनका फ्यूचर है बच्चों का और जो अर्थ का फ्यूचर है उन बच्चों के साथ, वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है, जो सत्युग की स्थापना है वो बहुत ही ईजी हो जाएगी। तो वी कैन इंक्लूड आवर किड्स इन आवर लाइफ पर्पस एज वेल। ठीक है, उनके थ्रू हम थोड़ा सा इनकरेज तो कर ही सकते हैं लाइफ पर्पस को। अगर डायरेक्टली हम कुछ ऐसा करें जिसमें बच्चे नहीं पार्टिसिपेट कर सकते, तो वी कैन प्रमोट इट विद द हेल्प ऑफ आवर किड्स। हमारे किड्स हमारी प्रमोशन में तो हमारी हेल्प कर ही सकते हैं।
ठीक है। जो भी हम लाइफ पर्पस कर रहे हैं उसको लोगों तक पहुंचाने में, इनकरेज करने में तो हमारी हेल्प कर ही सकते हैं, लोगों को अवेयर करके या अपने सर्कल में आप जो भी पर्पस कर रहे हैं उसको प्रमोट करके या किसी भी तरीके से आपके लाइफ पर्पस में कंट्रीब्यूट करके, ठीक है। जिस तरह से मैंने पहले भी आपको गाइड किया था एग्जैक्टली वही चीज़ निकल कर आ रही है अब। और अगर इससे रिलेटेड आपको मेरी कोई गाइडेंस चाहिए तो आई कैन हेल्प यू आउट, यू कैन आस्क मी कि आप कैसे कैसे लाइफ पर्पस कर सकते हो, ठीक है। और एक ही लाइफ पर्पस नहीं होता किसी पर्सन का, अलग अलग लाइफ पर्पसेस भी होते हैं, डिफरेंट भी होते हैं। एक छोटे लेवल से हम सब चलना स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे करके एक स्टेप आगे बढ़ाते बढ़ाते हम फाइनली उस लेवल तक पहुंचते हैं जहाँ हमारा मेन लाइफ पर्पस शायद हमें करना होता है। और एट वंस ये रिवील नहीं होता, हम धीरे धीरे एक एक स्टेप लेते हैं, हर स्टेप पे एक छोटा छोटा सा कंट्रीब्यूशन हमारी तरफ से होता जाता है, एक छोटा छोटा एफर्ट बन जाता है। और फाइनली जब हमें एक बड़ा लाइफ पर्पस करना होता है तो ये हमारे सारे जो छोटे स्टेप्स के एफर्ट्स होते हैं ये सब मिलकर कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं कि एक हमें सॉलिड बेस मिल जाता है, एक सॉलिड रिसोर्स मिल जाता है, एक सॉलिड अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है जिससे हम अपना लाइफ पर्पस एक बड़े लेवल से कर पाते हैं एंड वी गेट रिवॉर्डेड फॉर इट अकॉर्डिंगली, ठीक है। और जो थर्ड विज़न मुझे दिखा था वो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल था। आई सॉ अ कपल, डीएम और डीएफ आप मान सकते हैं उन्हें। आई सॉ दैट कपल और उसमें शायद मैं थी या आई डोंट नो, मुझे इतना याद नहीं है, बट एक कपल था, लड़का लड़की, और वो हाथ पकड़कर आगे बढ़ रहे हैं और सडनली एक भव्य सा दरवाज़ा जो है वो खुलता है और वहाँ जगन्नाथ जी बैठे हुए हैं सुभद्रा जी और बलदाऊ जी के साथ। और उस टाइम बिल्कुल ऐसा फील होता है कि जैसे हम बैकुंठ धाम में पहुँच गए या किसी बहुत ही हायर वाइब्रेशनल प्लेस पे पहुँच गए जहाँ हम जैसे कि ईश्वर में पूरी तरह से मिल गए। बहुत ही खूबसूरत सा था। ऑल्दो उन्होंने मुझे नहीं लगा कि वो कुछ कह रहे हैं मुझे या उस डीएफ या डीएम को, कपल को कुछ कह रहे हैं, बट ऐसा लगा कि वो आशीर्वाद दे रहे हैं अपना। और जिस तरह से वो गेट खोला था ऐसा लगा था कि उसके अंदर जब वो एंटर हुआ कपल तो लगा कि जैसे कि बैकुंठ धाम बोला जाता है या आई डोंट नो जहाँ जैसे कोई ऐसी प्लेस हो जहाँ ईश्वर से मर्ज हो गए हों, बिल्कुल इतनी शांत प्लेस। बहुत ही अच्छा था वो विज़न। एक्चुअली मैं उस तरह से नहीं एक्सप्लेन कर पा रही जैसा मैं फ़ील कर रही थी। वो शांति, वो पवित्रता, वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती, वो बहुत ही खूबसूरत था। तो आई गेस उसको डिकोड किया मैंने तो यही मुझे फ़ील हुआ कि जो भी डीएम्स और डीएफ्स हैं वो अब ईश्वर से मर्ज हो रहे हैं और बहुत ही प्यारी सी फीलिंग है। उनको उनके रिवॉर्ड्स मिलेंगे, आशीर्वाद मिल रहा है, गॉड उनके साथ हैं, वो उनको देख रहे हैं, उनको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कपल को। और जितने भी कपल्स अब रीयूनियन में आ रहे हैं दे आर एंटरिंग द हायर डायमेंशंस और अब ईश्वर की दया से, ईश्वर की ब्लेसिंग से उनका साथ में मिलके सोल मिशन करने का भी टाइम आ गया है। तो ये मोस्ट प्रॉब्ली अवेकन्ड कपल था जो मुझे दिखा, बट जो लोग जो डीएम्स और डीएफ इस जर्नी में नए भी हैं ये उनके लिए भी मैसेज है कि आप अपने आप को हील करिए, आगे बढ़िए इस जर्नी में। और एक टाइम आएगा जब डिवाइन टाइमिंग पे आपकी रियूनियन भी होगी, यूनियन भी होगी और आप दोनों साथ में मिलकर अपना सोल मिशन करेंगे, ईश्वर में मर्ज हो जाएंगे और बिल्कुल ऐसे हायर डायमेंशन में आपको लगेगा कि आप हैं कि जैसे ईश्वर आपको मिल गए, आपको लिबरेशन मिल गई और यू विल फील लाइक अ लाइट बॉडी। बहुत ही खूबसूरत फीलिंग है ये। वो जब आपका वो वाला टाइम आएगा तो आप खुद से फील कर सकेंगे और आप इस जर्नी पर बने रहिए, वो पेशेंस रखिए और हार बिल्कुल मत मानिए। और
ये जो नेगेटिविटीज़ हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, रास्ते में आते रहते हैं, ये बेसिकली हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और हमें थोड़ा सा स्पीड अप करने के लिए आते हैं, हमारे रास्ते में हमें मजबूत बनाने के लिए आते हैं, ठीक है। तो इनसे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये तो जर्नी ही है, हमने एज अ ह्यूमन बीइंग जन्म लिया और अब हमें वापस से फील करना है कि हम कितने डिवाइन बीइंग्स हैं, कितने एंजेलिक बीइंग्स हैं, ठीक है। तो हमें जो भी लर्निंग, हमें लेसन मिलना था वो मिल गया, हमने एक्सपीरियंसेस कर लिए। अब हम इस लायक बन गए हैं कि हम लोगों को हील कर सकें, अर्थ की वाइब्रेशंस हाई कर सकें। अब हमें वो दुख दर्द भूल के काम करना है। अब हमें उसी दर्द में, उसी दुख में नहीं पड़े रहने हैं, ठीक है। और गॉड की ब्लेसिंग्स हमारे साथ है तो फिर डरने की तो कोई बात है ही नहीं। हमें आगे बढ़ना है और बिल्कुल हायर डायमेंशनल बीइंग्स की तरह हमें अपनी पावर्स को सही रास्ते पर सही तरीके से यूज़ करते हुए, सही इंटेंशंस के साथ कुछ ऐसा क्रिएट करना है जिससे वो हो सके जिसके लिए हम इस अर्थ पर आए हैं, जिससे हम पूरी ह्यूमैनिटी का भला कर सकें और पूरी अर्थ का भला कर सकें, सभी लिविंग बीइंग्स का भला कर सकें, और तब पूरा होगा हमारा सोल मिशन। और फ्रेंड्स, ये सभी ट्विन्स के लिए है जो भी ट्विन्स इस टाइम हायर डायमेंशन में एंटर कर चुके हैं, अपनी ट्रू सेल्फ, अपनी ट्रू रियलिटी को पहचान चुके हैं और बहुत ही वाइजली अपना लाइफ पर्पस भी करते हुए चल रहे हैं अर्थ पे, एंड दे अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ देयर लाइफ एंड दे अंडरस्टैंड देयर मिशन। उनको अब एज अ सिंबल ब्लू व्हेल्स काफ़ी हद तक दिखाई देने लगेंगी। ये कुछ दिनों से चल रहा है और रेगुलरली अभी ये कांटेक्ट में रहेगा। 777 पोर्टल तक तो आपको ब्लू व्हेल्स दिखेंगी ही दिखेंगी, और उसके बाद भी प्रॉब्ली डिपेंडिंग ऑन योर जर्नी वो आपको दिख सकती हैं। तो जिनको भी व्हेल्स दिख रही हैं, इट्स अ सिंबल के यू हैव एंटर्ड द हायर डिमेंशंस नाउ। So best wishes, do take care of yourself and your family, एंड चैनल सॉन्ग्स बहुत प्यारे प्यारे आए हैं डीएम के, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रही हूँ, देखना मत भूलेगा। पिछले 2-3 दिन के सॉन्ग्स हैं तो इकट्ठे मेंशन कर रही हूँ, एंड जस्ट गो थ्रू इट। और एक पोइट्री भी आई है बड़ी खूबसूरत सी। जितने भी डीएम्स हैं बिल्कुल इजहार वाले मूड में हैं, और आप लोग बिल्कुल रेडी रहिएगा। जो भी डीएम्स अब काफ़ी हाई डायमेंशन में आ गई हैं उनके लिए मैसेज है, और दैट्स इट। गॉड ब्लेस अस ऑल, बाय बाय।